90 के दशक में बॉलीवुड में अपनी अदाकारी से कम समय में ढाक जमा चुकी अभिनेत्री दिव्या भारतीय को लेकर अभिनेता कमल सदाना ने हाल ही में सिद्धार्थ कानन के साथ बातचीत में दिव्या भारतीय की मौत को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि दिव्या की मौत के 3 दिन पहले वे साथ में शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा, दिव्या बहुत मस्ती करती थीं। उन्होंने शराब पी रखी थी, जिसके बाद वह अचानक फिसल गईं और उनकी मौत हो गई। मुझे नहीं लगता उन्होंने आत्महत्या की, वह एक हादसा था। दिव्या की मौत साल 1993 में घर की बालकनी से गिरकर हो गई थी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और हिटमैन के नाम से मशहूर क्रिकेटर रोहित शर्मा ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बयान दिया है जिसने क्रिकेट जगत को चौंका दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि अभी तक उन्होंने संन्यास के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि वह कुछ साल और खेलना चाहते हैं और उनकी योजना 2027 का वर्ल्ड कप खेलने की है। इससे पहले रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम 2023 के वर्ल्ड फाइनल में पहुंची थी, जहां वह ऑस्ट्रेलिया से फाइनल मुकाबला हार गई थी। ईरान व इजराइल के बीच युद्ध की आशंका को लेकर भारत सरकार ने विदेशी मंत्रालय के माध्यम ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर भारतीयों को ईरान व इजराइल देशों की यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अगले 48 घंटों में इजराइल पर हमला कर सकता है। इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा कि अगली सूचना तक भारतीय इन 2 देशों की यात्रा न करें और इन देशों में रह रहे भारतीय नागरिक भारतीय दूतावास में संपर्क कर पंजीकरण करा लें। यह सुनिश्चित करेगा कि भारतीय सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सभी आवश्यक कदम उठाए। शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा करते हुए कहा कि आने वाले दिनों केजरीवाल की सरकार को गिराने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही संवैधानिक संकट का हवाला देकर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि संविधान में भी मुख्यमंत्री के जेल में होने पर सरकार को बर्खास्त करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसीलिए केंद्र सरकार यह हथकंडे अपना रही है। इससे पहले शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इजरायल और हमास के बाद अब एक और युद्ध होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह संगठन, जिसे ईरान का समर्थन प्राप्त है, ने इजरायल पर देर रात लगभग 40 मिसाइलें दागी, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। हिजबुल्लाह ने कहा कि यह हमला दक्षिणी लेबनान में हुए हमले का जवाब है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आशंका जताई थी कि ईरान जल्द से जल्द इजरायल पर हमला करेगा, लेकिन बाइडेन ने ईरान को ऐसा न करने की हिदायत दी है। इस हमले के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ा है और राष्ट्रों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, जिसकी घोषणा उन्होंने जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर में हुई एक रैली में की। इस ऐलान के मुताबिक जल्द ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव भी जल्द से जल्द आयोजित किए जाएंगे। मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने अपने वादों को पूरा करने का दावा किया और कहा, मैंने 10 साल पहले जो वादा किया था उसे निभाया है। वह इसे अपनी मोदी गारंटी भी मानते हैं। मैंने आपको गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियों ने जो कुछ सहा है उसे मुक्ति दिलाऊंगा। आज आपके आशीर्वाद से मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी है। ये घोषणा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। गायक दिलजीत दोसांझ, जो अपनी फिल्म अमर सिंह चमकीला को लेकर चर्चा में हैं, इसी बीच उनके शादीशुदा होने की खबरें आ रही हैं, जिसके बाद एक मिस्ट्री गर्ल के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हालांकि इस विवादित तस्वीर के बाद महिला ने खुलासा किया कि वह एक मॉडल है और वह दिलजीत दोसांझ से फिल्म मुख्तियार चड्ढा के लिए फिल्म सेट पर मिली थीं। लेकिन अभी तक दिलजीत दोसांझ ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यह विवाद उनके और उनके करियर के लिए एक नया मुद्दा बन सकता है। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के एक महत्वपूर्ण मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स
कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत और अंपायर के बीच हाल ही में तीखी बहस का मामला सामने आया, जिसके बाद उनकी बहस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। यह घटना मैच के चौथे ओवर में हुई, जब ईशांत शर्मा द्वारा डाली गई गेंद को अंपायर ने वाइड करार दे दिया। अंपायर के इस फैसले से पंत नाराज दिखे और दोनों में बहस हो गई। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स ने इस मुकाबले को 7 विकेट से जीतकर अपने नाम किया। महाराष्ट्र में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार को लोकसभा चुनाव के स्टार प्रचारक की सूची से हटा दिया है। बीजेपी ने यह फैसला तब लिया जब चुनाव आयोग द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया कि स्टार प्रचारक एक ही पार्टी से होने चाहिए, अन्य दलों से नहीं। यह फैसला महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति को और भी दिलचस्प बना देता है। अब देखना होगा कि इस फैसले का चुनाव पर क्या प्रभाव होता है और कैसे यह बीजेपी के लिए राजनीतिक राह बदलता है। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।